इस ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। हम देखते हैं कि डायरेक्टरी में इमेजेस को कैसे सूचीबद्ध करना है। यह ट्यूटोरियल में फाइल्स को सूचीबद्ध करना और HTML कोड को एक इमेज टैग के उपयोग के लिए बदलना, ताकि डायरेक्टरी में सूचीबद्ध इमेजेस को एको कर सकें। परिणाम कुछ इस तरह से नजर आएगा। मैंने 8 इमेज बनाई हैं और यह इस तरह से पेज पर सूचीबद्ध होंगे। यह सारे अलग अलग इमेज हैं। मैं दिखाता हूँ कि मैं अपनी डायरेक्टरी की संरचना कैसे सेट की है। यह इस प्रकार से है। मेरे पास show.php फाइल है जिसके साथ हम काम करेंगे, और मेरे पास मेरा इमेजेस फोल्डर है और इसमें इमेजेस सूचीबद्ध हैं जैसा कि दिखाया गया है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह कौन से फॉर्मेट में है। यह मिश्रित फॉर्मेट हो सकते हैं या कोई एक फॉर्मेट, और HTML वाली कोई भी डिस्प्ले या इमेज फाइल चलेगी। अतः यहाँ हमारी show.php है और फिलहाल यह खाली है। हमें अपनी PHP टैग्स की आवश्यकता होगी। पहला काम हम यह करेंगे कि अपनी इमेजेस वाली डायरेक्टरी के साथ एक वेरिएबल सेटअप करेंगे, और जैसे कि मैंने पहले दिखाया, यह इमेजेस है और यहाँ एक फॉरवर्ड स्लैश लिखते हैं। चिन्हों का ध्यान रखें, जैसे कि बैकस्लैश। यह विशेष अक्षर है जो बैकस्लैश के बाद आने वाले अक्षर को हटा देता है। अतः उदाहरण के लिए, यदि आपके पास इमेजेस फॉरवर्ड स्लैश फोटोज हैं, तो यह PHP को इमेजेस फोटोज लिखेगा, क्योंकि यह अक्षर यहाँ P को हटा देता है। अतः ध्यान रखें कि आप फॉरवर्ड स्लैश का उपयोग करें, और हाँ, यहाँ से फोटोज नहीं हैं। अब हमें opendir फंक्शन का उपयोग करना है। यह हमारे लिए डायरेक्टरी को ओपन करेगा। यह डायरेक्टरी के कंटेंट्स नहीं होगा, यह एक विशिष्ट डायरेक्टरी ओपन करेगा, यानी यह डायरेक्टरी। अतः इसे ऐसे ही रखने के बजाय यदि हम लिखते हैं if opendir equals to opendir नामक एक नई वेरिएबल और dir, अतः हम इसको इससे मैच कर रहे हैं। वास्तव में यह क्या करता है कि यह कहता है यदि यह सफलतापूर्वक पूर्ण हुआ है, और फिर हमारी ओपन डायरेक्टरी को opendir निर्दिष्ट करेगा, ताकि बाद में हम इसमें बदलाव कर सकें। हम ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि यदि आपकी डायरेक्टरी मौजूद नहीं रहती, हमें काफी सारे कोड और एरर मिलेंगे। यह यहाँ कहता है यदि कोई एरर नहीं है, और फिर हम इसके भीतर कोड और अपने ब्लॉक के साथ आगे बढ़ सकते हैं। ओके, अगला थोड़ा सा कठिन है। चलिए इसे एनोटेट करते हैं। यह डायरेक्टरी ओपन करने के लिए है, और इसके भीतर हम लिखते हैं read dir, डायरेक्टरी को पढ़ने के लिए। और यह हम while लूप के साथ करेंगे, क्योंकि while लूप के आसपास प्रत्येक लूप के लिए हम एको करना चाहते हैं, या इमेज की प्रत्येक इमेज फोल्डर के बीच प्रदर्शित करना चाहते हैं। अतः हम अपने while लूप के साथ शुरू करेंगे। हम वह बनाएंगे जो इसमें रहेगा, और यहाँ हमारे कोड का ब्लॉक है जिसे हम अपने while लूप के लिए निष्पादित करेंगे। ओके, इसके लिए हम क्या करते हैं, यदि फाइल इक्वल्स रीड डायरेक्टरी, यह नया फंक्शन है जिसे मैंने अभी परिचित कराया है, और आपने अनुमान लगा ही लिया होगा कि आपको इसके भीतर opendir वेरिएबल टाइप करना है। अतः यह मूलतः डायरेक्टरी पढ़ने के लिए है, जिसे हमने opendir फंक्शन का उपयोग करके पहले ही ओपन किया था। अतः यह दोनों काफी उपयोगी फंक्शंस हैं जिसे हम एक दूसरे के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। और फिर से हम यहाँ इसे मान्य करेंगे और कहेंगे यदि यह false के समान नहीं है, या यदि यह समान नहीं है, या यदि यह नहीं खुलता है, या यदि यह नहीं पढ़ा जा सकता है। इसका मतलब है हम बाद में कुछ एरर्स रन कर सकते हैं। और अब हमें संरचना को शुरू करना होगा। हमें इसे कोष्ठक में डालना है, अतः इसे कोष्ठक में डालते हैं। ओके, तो यह हमारा पूरा while स्टेटमेंट होना चाहिए। अब इसके भीतर इसे करने का एक आसान तरीका है, क्योंकि हमने यह फाइल वेरिएबल बनाई है और हम इस while लूप के भीतर हैं, इसलिए यह इस डायरेक्टरी में मौजूद सभी फाइल के लिए अपडेट करेगा। अब हम लिखते हैं echo file, और इसके अंत में br जोड़ना चाहेंगे। अब यदि हम अपना ब्राउजर ओपन करते हैं और रिफ्रेश करते हैं, और देख सकते हैं कि हमारी सभी डायरेक्टरी सूचीबद्ध है। डायरेक्टरी सूचीबद्ध करने पर कुछ और ट्यूटोरियल्स हैं, मुझे लगता है मैंने पहले ही बताया है।
यहाँ डॉट और डबल डॉट हैं। यह डायरेक्टरी संरचना के लिए मानक चिन्ह हैं। डॉट वर्तमान डायरेक्टरी है, दो डॉट्स वापस जाने के लिए, और ऐसा ही कुछ। लेकिन हमें अब लूप के भीतर इसकी पुष्टि करनी होगी, यह ध्यान में रखने के लिए कि हम इस डॉट और पूर्ण विराम को एको ना करें, माफ कीजिए इन दो डॉट्स को। इसका कारण है, यदि हम इन्हें इमेज के रूप में दर्शा रहे हैं, यह वास्तव में एक इमेज नहीं है और यह भी असल में इमेज नहीं है, अतः इसे हमें हटाना होगा। तो मैं क्या करूँगा, मैं लिखता हूँ if file doesn't equal dot, और हमें और की जगह and की जरूरत है, और file doesn't equal dot dot। अतः जैसे ही लूप करते हैं यह कहता है कि क्या यह इसके समान है। पहले केस में यह हाँ होगा, इसलिए हम अपने if के भीतर इस स्टेटमेंट को हटा देंगे, हमारे if स्टेटमेंट के भीतर की कमांड, और साथ ही इसके लिए भी जांच कर रहे हैं, अतः दोनों ट्रू होंगे। अब हम रिफ्रेश करेंगे और देखते हैं कि यह गायब हो गए हैं। अगली चीज हमें जो करनी है वह है इस फाइल वेरिएबल में फेरबदल, ताकि वास्तव में एक इमेज बने। अतः मैं इन्हें हटा देता हूँ और ओमनी वर्ड के रूप में कुछ HTML कोड लिखेंगे। अतः यहाँ इमेज सोर्स किसी के समान है। आप हाइट और विड्थ स्पष्ट कर सकते हैं, लेकिन मैं अभी नहीं करूँगा क्योंकि मेरी इमेज में पहले से ही हाइट और विड्थ सेट किए हैं। यदि आपके पास विभिन्न साइज के इमेज हैं, आप उन्हें समान साइज में रखना चाहेंगे और फिर उन पर हाइपरलिंक, ताकि व्यक्तिगत रूप से उन पर क्लिक करके देख सकें। यह काफी सरल और सीधा है, और इसे करने के लिए PHP कोड बताता हूँ और फिर प्रत्येक के बाद ब्रेक लिखेंगे। आप सोच रहे होंगे कि यह फाइल डालेगा, लेकिन जब रिफ्रेश करते हैं आप देख सकते हैं कि हमें टूटी हुई इमेज मिली है। इसका कारण है, यदि मैं प्रॉपर्टीज क्लिक करता हूँ, आप देख सकते हैं हमने कहा है डायरेक्टरी इमेजेस और इमेज1। यहाँ हमें इमेजेस डायरेक्टरी की आवश्यकता है, अतः हम इमेजेस लिख सकते हैं, लेकिन हमारे पास इसके लिए पहले से ही वेरिएबल है जो है dir। हम कहते हैं dir/file, अतः यह images/file होगा। अब जब रिफ्रेश करते हैं आप देखते हैं कि वह पेज पर वापस आए हैं, जिसे मैंने ट्यूटोरियल की शुरुआत में बताया था। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। चीजों को करने के कई अन्य तरीके हैं। आपको कोई भी कठिनाई है तो कृपया मुझसे संपर्क करें, आपकी मदद करने में हमें खुशी होगी। यह स्क्रिप्ट सकीना शेख द्वारा अनुवादित है। मैं रवि कुमार IIT बॉम्बे की ओर से अब आपसे विदा लेता हूँ। हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद।